हेलो स्टूडेंट्स। तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन हमारा 2018 में आ भी चुका है। और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे 5वें चैप्टर से क्लास 10th के मैथ के बोर्ड एग्जाम में अक्सर रिपीट होते रहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। आप जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने आते होंगे तो उनका तो बोर्ड एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे ही तैयार हो जाएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस को करने में दिक्कत होती है तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इस तरीके के क्वेश्चंस को हम आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी क्लास 10th के मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोल रखा है उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का हमें यहाँ पर योग ज्ञात करना है, जबकि हमें यहाँ पर डी की वैल्यू और हमें यहाँ पर 22 पद दे रखा है जो कि हमारा है 149। तब हमें यहाँ पर 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो अगर हमें किसी भी एपी के 22 पदों का या किसी भी पदों का योग चाहिए हो तो उसके लिए हमें यहाँ पर एसएन पदों के योगफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स को फॉर्मूला पता है वो कमेंट कर बता देना, जिनको नहीं पता है उनको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। फॉर्मूला यहाँ पर होता है हमारा एसएन पदों के योगफल का। एस एन बराबर हो जाएगा एन बटे दो ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा एसएन पदों के योगफल निकालने का फॉर्मूला होता है। जितने भी पद का हमें यहाँ पर योगफल निकालना होता है एन बराबर उस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं। तो हमें यहाँ पर 22 पदों का योगफल निकालना है तो एन बराबर तो हम यहाँ पर 22 रख देंगे, लेकिन हमें यहाँ पर ए और डी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। डी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में पहली से दे रखी है तो हमें यहाँ पर किसी भी तरीके से ए की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, मैं यहाँ पर आपको कर समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमें प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि हमें यहाँ पर एस 22 की वैल्यू को ज्ञात करना है। उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। क्वेश्चन में हमें डी की वैल्यू दे रखी है जो कि हमारे पास है 7, और हमें यहाँ पर बोल रखा है कि जो हमारे पास 22वां पद है यानी कि ए 22 की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है 149। तो हमें यहाँ पर पहले किसी भी तरीके से ए की वैल्यू को निकालना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास nवें पद का फॉर्मूला होता है उसको हम यहाँ पर लगा देंगे, जो कि हमारे पास हो जाएगा ए एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एन की जगह पर 22 रख देंगे, जिससे यहाँ पर हम आराम से ए की वैल्यू को निकाल लेंगे, क्योंकि डी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि एन बराबर 22 रखने पर। अब जब हम यहाँ पर कैलकुलेशन को करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ए एन की जगह पर आ जाएगा 22 बराबर ए की वैल्यू हमें निकालनी है प्लस एन की जगह पर फिर से 22 आ जाएगा माइनस वन, और डी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 7, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ए 22 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में है जो कि हमारे पास आ जाएगी 149 बराबर ए की वैल्यू हमें निकालनी है प्लस 22 में से एक घटा देंगे, यहाँ हो जाएगा 21 गुणा 7। 21 की हम यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 149 बराबर होगा ए प्लस 7 ही कम हो जाएगा 7 और 7 दूनी 14। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए ए की वैल्यू को निकालने के लिए ये जो हमारे पास 147 है इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 149। यहाँ पर हमारे पास ये प्लस का है, अब यहाँ पर हमारे पास ये माइनस का हो जाएगा बराबर ए। तो ए की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी आ जाएगी 2। तो हमें यहाँ पर पहले ए की वैल्यू को ही निकालना था जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। अब हमें यहाँ पर एसएन पदों के योगफल का फॉर्मूला लगाकर 22 पदों का योगफल निकालना है। सभी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, सिंपल हम इसमें कैलकुलेशन कर देंगे। कैसे करेंगे वो सब मैं आपको आगे कैलकुलेशन करके समझा देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर एसएन पदों के योगफल का फॉर्मूला लगा देंगे। एसएन बराबर होगा एन बटे दो ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हम यहाँ पर क्या करना है, 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे,
n बराबर 22 रखने पर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि s 22 बराबर होगा 22/2 ब्रैकेट में 2 गुणा ए की वैल्यू भी हमारे पास 2 आई थी, प्लस यहाँ पर फिर से 22 माइनस 1 और डी की वैल्यू आई थी हमारे पास 7। सभी की वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया है। अब सिंपल हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं और कैलकुलेशन ध्यान से करना, जल्दबाजी में गलती मत कर देना। तो यहाँ पर अभी हम 22/2 ऐसे ही चलता हुआ रहने देते हैं और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 21 गुणा 7। इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो 22/2 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। 22/2 गुणा यहाँ पर हमारे पास 147 और यहाँ पर 4 है, दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 151। अब हम यहाँ पर 2 से 22 को काट देंगे 11 बार और यहाँ पर हम 11 की और 151 की मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई कर कर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 16 61, यानी कि जो हमें यहाँ पर 22 पदों का योगफल ज्ञात करना था वो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है 16 61 और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। मैंने यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और साथ में हमें यहाँ पर n की वैल्यू को क्या रखना है, कितने पदों का योगफल निकालना है, वो सब हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है। बस आपको क्वेश्चंस को करने का जो तरीका है वो आपको समझ में आना चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके क्वेश्चंस को करने में दिक्कत होती थी, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि इस तरीके क्वेश्चंस हमारे कितने आसान होते हैं और आराम से आपका बोर्ड एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन भी तैयार हो चुका होगा। तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लेना। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से क्लास 10th के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। इस प्लेलिस्ट में आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर रिपीट होते रहते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए भी जरूर तैयार कर लेना और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।